बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कर्नल मोहम्मद खान एक मारूफ अदीब हैं, एक अच्छे मज़ाह निगार हैं। उनकी किताबें जेंटलमैन बिस्मिल्लाह, जेंटलमैन अल्हम्दुलिल्लाह, बजांग आमद, बज़्म आराइयाँ और भी कुछ किताबें हैं। उनकी किताब जो बज़्म आराइयाँ है उसमें वो एक बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं जो हमारे लिए राह अमल की हैसियत रखती है। कहते हैं कि एक दफ़ा बरतानिया से एक माहिर तालीम पाकिस्तान आया और उसको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का दौरा करवाया गया। दौरा करने के बाद उसके तासुरात बड़े अजीबोगरीब थे। अजीबोगरीब क्या बल्कि हकीकत पर मबनी थे। उसने कहा कि तुम्हारे बच्चों की हिम्मत है, तुम्हारे बच्चे काबिले दाद हैं जो एक गैर मुल्की ज़बान में सारी तालीम हासिल कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं अगर बरतानिया में जाके, अपने मुल्क में जाके अपने लोगों को ये मशवरा दूं कि तुम अंग्रेजी की बजाय उर्दू में अपने तालीम अपने बच्चों को दो, तो मुझे पहली रात अस्पताल में काटना पड़ेगा। यानी मुझे पागल समझा जाएगा, मुझे दीवाना समझा जाएगा और मुझे ये अस्पताल भेज दिया जाएगा इलाज करवाने के लिए कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको तो अस्पताल भेजो, ये काबिले इलाज आदमी है। लेकिन हम 70 सालों से, बल्कि जो वक्त गुजरता गया है, ये पागलपन हमारे ऊपर और ज्यादा सवार होता गया। ये हमाकत, ये बेवकूफ़ी जब से पाकिस्तान बना है इसमें इजाफा ही होता गया है। बल्कि मैं कहूँगा कि ये जहालत है, जहालत की बदतरीन किस्म है जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ हम इस गड्ढे में, जहालत के गड्ढे में और ज्यादा नीचे गिरते गए। दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है, ये खिलाफे फितरत है। ये दरख्त की फितरत है कि इसका रंग सब्ज है और इससे इसकी फितरत है कि इसकी शक्ल सूरत गोल है और ये लंबा जाता है। हम इसकी फितरत बदलना चाहें तो सारी तवानाइयां जाया करेंगे, इसकी फितरत नहीं बदल सकेंगे। इंसान की भी ये फितरत है कि वो अपनी ज़बान में पढ़ना चाहता है, अपनी ज़बान में खुल के बात कर सकता है, खुल के बात समझ सकता है, जो उसके दिल के अंदर बात है वो आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकता है। ये इंसान की फितरत है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह इब्राहीम में ये फितरत बता दी है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिन लहुम फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा। कि दुनिया में जितने भी पैगंबर आए वो कौम की ज़बान में, अल्लाह ने जितने भी पैगंबर मबूस किए वो कौम की ज़बान में किए ताकि बात को खोल के समझा सके, खोल के समझा सके। एक आदमी को पाबंदे सलासल कर दिया जाए, बांध दिया जाए, उसकी ज़बान को बांध दिया जाए, फिर कहा जाए कि फिर बोलो। और हमारा हाल यही है कि हम अपनी ज़बान में पढ़ना चाहते हैं और कुछ मज़ामीन ऐसे हैं जिनके अंदर हमें इख्तियार चाहिए कि हम आसानी उसमें तलाश करना चाहते हैं, आसानी इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन हमें वो उसके लिए पाबंद किया गया है। तो अजीज तलबा, ये कौमें जो तरक्की कर गई है ये कुछ खुसूसियात इनके अंदर हैं जिसकी वजह से ये तरक्की कर गई है। और सबसे बड़ी खूबी मैं कहता हूँ, कुरान मजीद हम दिन रात पढ़ते हैं लेकिन बदकिस्मती से हम सोच समझ कर नहीं पढ़ते। बहुत से लोग सिर्फ तिलावत करते हैं, समझने की जहमत गवारा नहीं करते। और उन लोगों ने समझा है इसको, इसके उसूल और ज़वाबित बहुत से समझ के अपना लिए हैं और अपना कर वो लोग तरक्की, वो ईमानदारी में हमसे आगे
वो इल्मी ताकत है उनके पास, इसलिए वो हमसे आगे है। हम में इल्मी ताकत कम से कम होती जा रही है। यूं यूं हम इस हमाकत में, इस जहालत में अपने आप को डालते चले गए हैं। हम अनपढ़ से अनपढ़ अपनी कौम को करते चले गए हैं और हमारी इल्मी ताकत कमजोर से कमजोर तर होती चली गई है। और जिसका नतीजा ये है कि एक कौम भिखारी बन जाती है। इससे पहले मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार भी आपके सामने रख चुका हूँ। वो भी यही फरमाते हैं कि कौम जब गुलाम हो जाती है तो उसे समझ नहीं आती हमसे करना क्या है। तो अजीज तलबा, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को, हमारे पॉलिसी साजों को होश के नाखन लेने की तौफीक अता फरमाए, ताकि वो हमारे लिए सही निसाब, सही निज़ाम तालीम दें, जिसके अंदर हम फितरी अंदाज से तालीम हासिल करें, आगे बढ़े और मुल्क को आगे लेकर चले।